सर्च इंजन जो होता है हमारा, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं गूगल पर गया और मैंने वहां पे लिखा एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटी टू अ फिफ्थ ग्रेडर, कि अगर 5वीं क्लास का कोई बच्चा हो, उसको प्रोबेबिलिटी समझानी हो, तो कैसे समझाऊंगा। तो गूगल ने ना मुझे कुछ कुछ जवाब दिया। अब मैं आपको पूरा जवाब तो पढ़ के नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको हिंदी भाषा में इसका सार समझाता हूं, राइट, क्योंकि पूरा जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये देखो, दिखाता हूं आपको। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जवाब है, ये इतना आसान नहीं है समझना, राइट। लेकिन मेरा काम क्या है, मैं मुश्किल चीज को आसान करूं आपके लिए। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। एक सादी हिंदी भाषा में होता है चांस। किसी भी चीज के होने का या किसी भी चीज के ना होने का चांस क्या है, आप इतना समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड नहीं था इस दुनिया में, जब कोविड नहीं हुआ था इस दुनिया में, तो कुछ साइंटिस्ट तो सोच रहे होंगे ना दुनिया में, यार किसी भी चीज के होने का, ये कि कोविड जैसी कोई चीज होने का चांस क्या है। अब जैसे कई लोग कहते हैं वॉर, युद्ध हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अच्छा, तो उसके होने या ना होने का चांस क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अब थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगा वो पानी के ऊपर होगा, तो उसके होने या ना होने का चांस क्या है। स्टॉक मार्केट आज बढ़ेगी या नीचे गिरेगी, उसके होने या ना होने का चांस क्या है। आप रास्ते पे जा रहे हैं, सडनली कार का टायर पंचर हो जाता है, उसके होने या ना होने का चांस क्या है। आप 100 या 1000 या 1 लाख लोगों के साथ कोई गेम खेल रहे हैं। चलो छोड़ो, इसको और आसान कर देता हूं। दो क्रिकेट की टीम्स आपस में खेल रही हैं, 11 खिलाड़ी एक तरफ, 11 खिलाड़ी एक तरफ, टोटल कितने हो गए, 22 खिलाड़ी। कौन सी टीम के जीतने का चांस कितना ज्यादा है। भाई अगर आपको पैसा लगाना हो किसी टीम पे, तो भाई तभी लगाओगे ना, हारने वाली टीम पे थोड़ा लगाओगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो आपको क्या सीखना है, प्रोबेबिलिटी। लाइफ में सक्सेस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। सब कुछ प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ। आपने पूरी मेहनत की और आप अपनी क्लास में फर्स्ट नहीं आ पाए। क्लास में 50 बच्चे हैं, आपने पूरी मेहनत की लेकिन आप फर्स्ट नहीं आ पाए, आप थर्ड या फिफ्थ आए। मेहनत आपने पूरी की, तो आपके फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी या क्या नहीं थी। अगर आपको पहले ये पता चल जाता, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी पहले पता चल जाती, तो पता है आप क्या करते। जैसे मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता। मैं कोई ऐसा स्कूल ढूंढता जहां पे क्लास में 50 बच्चे नहीं, सिर्फ 20 बच्चे हो। क्योंकि अगर बच्चे ही 20 हैं तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना फर्स्ट आने की, है ना। अब वैसे ही रेलवे की टिकट करानी है आपको। रेलवे की टिकट, मान लेते हैं, चलो अभी छठ पूजा हुई थी बिहार, बिहारियों का एक बड़ा पर्व होता है, बिहार क्षेत्र के लिए एक बड़ा पर्व है छठ पूजा। तो भाई अब छठ पूजा के टाइम पे लोग रेलवे की टिकट कराते हैं, क्योंकि अपने शहर, अपने गांव वापस जाते हैं। आपको रेलवे ने एक्स्ट्रा ट्रेन भी चला दी, रेलवे ने एक्स्ट्रा बोगियां भी जोड़ दी ट्रेनों में। आपको ट्रेन की टिकट कंफर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी पहले पता लग जाए, तो फिर आप 6 महीने पहले या शायद साल भर पहले या शायद खैर 6 महीने पहले तो नहीं होती टिकट, लेकिन 2 महीने पहले तो आप टिकट बुक करा सकते हो अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब आप बोलोगे पारितोष सर, बात तो समझ आ रही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी से पैसा कैसे बनता है। भाई बात तो आपकी समझ आ गई, ये बिल्कुल लॉजिकल सी बात कर रहे हो आप। भाई ऑब्वियस सी बात है ना यार, मैथ तो लॉजिक है, फिजिक्स और मैथ तो सारा लॉजिक है, तो आपको लॉजिकल तो लगेगा ही। लेकिन पैसा कैसे बनता है, समझाता हूं आपको। एयरलाइंस वाले आपको क्या कहते हैं कि भैया पहले टिकट करा लो, पहले टिकट कराओगे तो सस्ती पड़ेगी। अगर जैसे जैसे आपकी फ्लाइट का डेट पास आती है, आप उस टाइम टिकट कराओगे तो महंगी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से पैसा ऐसे बनता है कि आप किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको बाद में पता लगती है और आप बाद में एक्शन लेते हो, तो आपको हमेशा महंगी पड़ेगी, हमेशा महंगी पड़ेगी। क्योंकि ये संसार वैसा बना हुआ है, हमने प्राइसिंग मॉडल्स ऐसे बनाए हुए हैं चीजों के, बाय डिफॉल्ट। हाँ, जहां पे फिक्स्ड प्राइसिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने कोई पिक्चर देखनी है, आपने कोई मूवी देखनी है। अब मूवी की टिकट 100 ही रुपए की है। अब तुक्के में आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको मूवी की टिकट मिल गई एंड एंड मोमेंट पे, तो भी 100 रुपए की पड़ेगी। आपने 10 दिन पहले कराई थी तो भी 100 रुपए की पड़ेगी, क्योंकि प्राइसिंग फिक्स्ड है। लेकिन अगर वो चाहें तो वो उसको भी डायनामिक प्राइसिंग कर सकते हैं। खैर, मैं पैसे पर आऊंगा बाद में, आज इस इवेंट के सेकेंड हाफ में आऊंगा पैसे पर, लेकिन पहले हम प्रोबेबिलिटी को सीखेंगे।
सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रांग करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको समझाता हूं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। चांस, किसी भी चीज के होने या ना होने का चांस, दोनों चीजें। इसलिए उसको कहते हैं लाइकलीहुड ऑफ समथिंग दैट विल हैपन और नॉट हैपन। क्योंकि एक बात समझ जाइए, अगर कोई चीज हो रही है तो सेम समय में, सेम टाइम में कोई चीज नहीं भी तो हो रही। फॉर एग्जाम्पल, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। अगर रात है इसका मतलब दिन नहीं है, या अगर दिन है इसका मतलब रात नहीं है। अगर ठंड है इसका मतलब गर्मी नहीं है, अगर गर्मी है इसका मतलब ठंड नहीं है। तो जब कोई चीज हो रही होती है तो कोई चीज नहीं भी हो रही होती है। यह समझना बहुत जरूरी है। और आप लोग अभी धीरे धीरे जब इसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे, आपको समझ आएगा आप कितना पैसा बना सकते हो प्रोबेबिलिटी से। अथाह पैसा बना सकते हो आप प्रोबेबिलिटी से। पता है क्यों? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। भारत देश में स्पेसिफिकली, वैसे दुनिया भर में, बट भारत देश में स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है और जो दर है, जो रेट है, वो इतना कम है कि अगर मैं 100 में से, चलो 100 तो छोड़ो, मैं 10,000 में से भी लोगों को पूछ लूंगा ना प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो शायद ही 10,000 में से कोई एक इंसान मुझे अच्छे से समझा पाएगा प्रोबेबिलिटी क्या है। और वो भी मुझे थ्योरेटिकली समझा पाएगा। वो मुझे एक्चुअली समझा नहीं पाएगा, वो सिर्फ थ्योरेटिकली बता पाएगा कि हाँ जी पारेतोष जी, प्रोबेबिलिटी ये होती है। ओके। लेकिन वो इंसान कभी भी उसका यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन आप लोग आज पहली बार एक ऐसा इवेंट अटेंड कर रहे हो जहां पे आप प्रोबेबिलिटी का यूज कर पाओगे। तो अब ध्यान से समझना। देखो, प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो होता है टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज, कि कितने प्रकार की प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। मतलब किसी भी चीज के होने की या ना होने की कि कितने प्रकार की प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। तो पहला जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको कहते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि यार ये तो ये तो पक्का ही नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैं अपनी भाषा, आप मुझे ये बोलो कि पारितोष अभी दिल्ली में बैठा है और अगले क्षण, अगले सेकंड पारितोष यूएस पहुंच जाएगा। नहीं हो सकता। मतलब ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ये किसी भी फिजिकल रेल में अभी पॉसिबल नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो है कि ये नहीं होगा यार, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक बात है। तो एक तो हो गई इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी कि यार ये काम नहीं होगा। उसके बाद एक आती है अनलाइकली प्रोबेबिलिटी। अनलाइकली का मतलब है यार देखो, होगा तो नहीं, लेकिन होने को हो सकता है। मतलब हिंदी भाषा में यही है कि यार ऐसा हो नहीं सकता लेकिन होने को हो भी सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको ऐसे सोचो कि यार आज रात को मेरे बैंक में 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अब होंगे तो नहीं लेकिन होने को हो सकते हैं। जैसे कई बार आपने मेरी भाषा में सुना होगा, मैं 1 रुपए क्लब मैंने अभी जो शुरू किया है, जिसमें अब 4,500 मेंबर्स हैं। मैं बिल्कुल खुल के बोलता हूं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं कि अगर चाहे लोग तो रात रात में 1 लाख मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी अनलाइकली प्रोबेबिलिटी पता है। क्यों? क्योंकि मैं भारत देश के लोगों को जानता हूं, समझ चुका हूं। देखा आपने? तो अब मैं कंफ्यूजन में नहीं बैठा। अब आप समझोगे मेरी बात कि 1 रुपए क्लब जब मैंने शुरू किया तो मैं लोगों के ऊपर नहीं बैठा। मुझे पता है कि अगर आप भारत देश में लोगों के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो गए तो आप अपनी हार और अपनी मौत का, लिटरली सही शब्द यूज कर रहा हूं, का फरमान खुद लिख रहे हो। मतलब फिर आपसे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता कि अगर आप इस देश में लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो और आपको लग रहा है सचमुच लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे, नहीं करेंगे। इट्स दैट सिंपल। तो अगर आपको अनलाइकली प्रोबेबिलिटी पता है तो आप शुरुआत से अपना प्लान वैसा बना के चलोगे। आप बना के चलोगे कि ठीक है यार, मेरे को पता है भाई ये लोग हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। तो पारितोष, अलग से सोच, अलग सा बिजनेस प्लान बना। पारितोष अलग थॉट रख अपने दिमाग में। तो पारितोष अलग प्रोबेबिलिटी रखेगा। देखा आपने क्या हुआ यहां पे? प्रोबेबिलिटी के कारण, क्योंकि मेरे को प्रोबेबिलिटी पता है, उसके कारण मैंने क्या किया, मैंने अपनी सोच को पहले ही सही कर लिया ताकि बाद में धक्का ना लगे।
अच्छा, फिर प्रोबेबिलिटी का एक और रूप होता है, एक और रिजल्ट तो नहीं कह सकता, एक और कैटेगरी होती है, रूप होता है, जिसको हम कहते हैं 50-50। यार ये होने के चांस 50 है और ना होने के चांस भी 50 है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप रेलवे स्टेशन पहुंचे, रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले आपकी ट्रेन दिखा रहा था टाइम पे, लेकिन आप रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन कैंसिल हो गई। अब ये होने के चांस 50-50 है। यार हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन अब यहां पे मैं 50-50, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं इसको कि यार मतलब इतना हाई है, प्रोबेबिलिटी इतनी हाई है कि 50%। अब आप जरा इसको दूसरे सेंस में सोचो। मान लो कि आप किसी के पास जाते हो और आप उसको ये बोलते हो कि भाई मेरे को ना 1 करोड़ रुपए दे दे। वो पूछेगा क्यों दे दूं 1 करोड़ रुपए? आप बोलोगे यार देख, तेरे 1 करोड़ रुपए का या तो मैं 2 करोड़ बना दूंगा, या फिर उसका सिर्फ 50 लाख हो जाएगा। भाई चांस 50-50 है। अब सा, अब सामने वाला जो इंसान है, वो या तो बोलेगा यार भाई, या तो तू मेरे को बेवकूफ समझता है, मैं क्यों दूं भाई 50-50 चांस पे मैं तेरे को पैसा क्यों दूं? भाई तू 90% चांस तो दिखा कम से कम, तभी तो तेरे को पैसा दूंगा यार। बैंक जब आपको लोन देते हैं, ये जो केवाईसी की चीज होती है ना, जिसको हम कहते हैं नो योर कस्टमर, केवाईसी डॉक्यूमेंट जब बैंक आपसे साइन करवाता है, वो क्या होता है? केवाईसी क्यों की जाती है? सिबिल स्कोर क्यों क्रिएट किया गया इस देश के अंदर? जो सिबिल स्कोर होता है, आप लोग हो सकता है किसी और देश से भी लॉकडाउन हो और मेरा सेशन देख रहे हो, लेकिन जो सिबिल स्कोर होता है वो क्यों होता है? सिबिल स्कोर इसलिए होता है ताकि एक प्रोबेबिलिटी मेजर की जाए कि सामने वाला इंसान जिसको मैं लोन दे रहा हूं वो मेरा पैसा वापस करेगा या नहीं करेगा। कहीं कोई ऐसा माल्या या कोई ऐसा एयरलाइन चलाने वाला तो नहीं आ जाएगा जो लंदन लेके भाग जाएगा मेरे पैसे को। अब ऑफ कोर्स, अगर चोरी करनी है, अगर डकैती करनी है, अगर आपके दिमाग में थॉट ही गलत है, तो आप प्रोबेबिलिटी जानबूझ के भी लोन दे दोगे। फिर आपको पता है कि यार ये तो डूबना ही डूबना है पैसा, और आपको भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता का पैसा है। बाय द वे, प्रोबेबिलिटी इलेक्शंस में भी यूज होती है। प्रोबेबिलिटी इलेक्शंस में भी यूज होती है। बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी या कोई और पार्टी जीतेगी, फंडामेंटली उनको पता है प्रोबेबिलिटी। वो पीछे बैठ के जो गणित कर रहे होते हैं ना, वो प्रोबेबिलिटी का गणित होता है। जो आपको दिखाया जाता है वो तो सिर्फ पर्दे हैं, वो सिर्फ मूवी चल रही है। आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्शन की जीत और हार को। उनको एग्जैक्टली पता है प्रोबेबिलिटी क्या है, तभी तो इलेक्शन में इतनी चोरियां होती हैं कि गलत किसी का वोटिंग आईडी कार्ड बना दिया, या गलत कुछ क्रिएट करवा दिया, या माइग्रेंट्स को ले आए खूब सारे, जिनके वोटिंग कार्ड्स बन गए, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या हो रहा है ये प्रोबेबिलिटी तो बढ़ाई जा रही है कि यार एक सर्टेन पॉपुलेशन को हम ले आए, उनको हमने वोटिंग कार्ड दे दिए, उनको हमने पैसा दिया और हमने बोला भैया हमारे लिए वोट करना। तो हमने क्या किया? हमने फंडामेंटली प्रोबेबिलिटी को जान के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करी। गलत काम किया हमने, लेकिन उनको पता है कि वो गलत काम कर रहे हैं। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? वो मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हैं अपने सफलता की, अपने सक्सेस की। ठीक है। फिर एक प्रोबेबिलिटी का तरीका होता है मेजर करने का, जिसको हम कहते हैं लाइकली। लाइकली मतलब, इसको सादी भाषा में समझाता हूं आपको। लाइकली का मतलब होता है कि यार कोई भी चीज होने के चांसेस हाई हैं, मतलब अच्छे खासे चांसेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो भगवान ना करे, बट मान लेते कोई हॉस्पिटल में है अब, और उसको ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन सफलतापूर्वक ओवर होके वो बंदा 2-3 दिन में वापस घर आ जाएगा, इसके चांसेस बहुत हाई हैं। इसको कहते हैं लाइकली। लाइकली मतलब लाइकलीनेस ऑफ समथिंग टू हैपन। मैं हिंदी में समझा रहा हूं आपको ताकि आप लोग डीपली समझ पाओ। फाइनली एक टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं सर्टेन प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब होता है 100% चांस है, मतलब। और बाय द वे, एक्चुअली 100% कहना गलत है। मैं आप लोगों को ना फिर कभी और डीपर सेंस में समझाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैथ को समझना और फिजिक्स को समझना और फर्स्ट प्रिंसिपल्स को समझना बड़ा जरूरी है। 100% नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में। देर इज नथिंग कॉल्ड द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन द वर्ल्ड। 100 नंबर इसलिए बनाया गया है क्योंकि परसेंटेज को डिफाइन करना था मैथमेटिकली। भाई अगर मैं परसेंटेज को डिफाइन ना करता, अगर मैं कोई बेंचमार्क क्रिएट ना करता, तो आप लोगों को कभी समझ ही ना आता ना यार कितनी परसेंट। इसलिए 100 नंबर रखा गया। 100% नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। देर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट ट्रूथ।
इस दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट एक्चुअली है ही नहीं, और वही सच है। लेकिन क्योंकि डेफिनेशन हर चीज को देनी होती है कि यार पारितोष लड़का अच्छा है या बुरा है, पारितोष टीचर अच्छा है या बुरा है, शून्य है अच्छा प्लेटफॉर्म है या बुरा है, तो कोई डेफिनेशन देने के लिए हम 100 नंबर ले लेते हैं। अब 100 को समझना जरूरी है यहां पे। देखो, जनरली जब भी आप परसेंटेजेस और प्रोबेबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं ना, हम जनरली परसेंटेजेस में बात करते हैं, एब्सोल्यूट नंबर में बात नहीं करते। मैं ये नहीं कहता यार किसी भी काम के होने की एक प्रोबेबिलिटी है, दो प्रोबेबिलिटी है। मैं बोलूंगा यार 10% प्रोबेबिलिटी है, 20% प्रोबेबिलिटी है, 30% प्रोबेबिलिटी है, या 50% प्रोबेबिलिटी है, या 70% प्रोबेबिलिटी है, वगैरह वगैरह। तो परसेंटेजेस में नापी जाती है प्रोबेबिलिटी जनरली, मोस्टली। जनरली मतलब मोस्टली। तो आप लोगों को अब तक एक बात समझ आ चुकी होगी आज के इस इवेंट में, कि जीवन में अगर सफलता हासिल करनी है तो प्रोबेबिलिटी को समझ जाओ। क्योंकि अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझ आ गई तो आप अपने डिसीजन अच्छे ले लोगे लाइफ में। फिर आपको समझ आ जाएगा, अच्छा यार ये वाला काम करूं या ना करूं। बाय द वे, अभी तो मैंने शुरुआत की है। आज जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, आप लोग खुद इस इवेंट के बाद ताली बजाओगे, आप लोग खुद बोलोगे पारितोष सर, काश इस पूरे देश ने ये इवेंट देखा होता, काश ऐसा हुआ होता। क्योंकि आज सिर्फ यही नहीं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप लोग मेरे साथ एक लाइव प्रोबेबिलिटी का मॉडल क्रिएट करोगे, उसको एक एक्सेल शीट पे डालोगे, और अपने लिए एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर बनाओगे मेरे साथ। मैं बना चुका हूं ऑलरेडी, आज आप लोगों को दिखा रहा हूं। बच्चा बच्चा, मुझे पता है यहां पे दिनेश शर्मा जी हैं जो राजस्थान से हैं, जो अपना स्कूल चलाते हैं, अपना फाउंडेशन चलाते हैं, आर्यन फाउंडेशन। दिनेश शर्मा जी अपने स्कूल के हर बच्चे को यह सिखा सकते हैं। हर बच्चे के हाथ में ऑफ कोर्स बच्चे में थोड़ी मेच्योरिटी होनी चाहिए इस चीज को यूज करने की, दैट गोज विदाउट सेइंग, लेकिन हर बच्चे कैलकुलेटर यूज कर सकता है। बच्चा समझ सकता है कि क्या मैं, खैर हमारा तो एजुकेशन सिस्टम बड़ा वीक है, तो हम हर बच्चे को सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम ऐसी आजादी दे दें कि बेटा तेरा तेरा मैथ ज्यादा स्ट्रांग है, तेरा बेंड टुवर्ड स्पोर्ट्स ज्यादा स्ट्रांग है, तो तेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वहां पे ज्यादा है। कई बार आपने सुना होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम हर, चाहे वो मछली हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, हम हर एक को कहते हैं भैया तुम सारे पेड़ चढ़ोगे तभी हम देखेंगे कि तुम कितने धुरंधर हो। सबको पेड़ चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो आप, जबकि सब पेड़ चढ़ने की सबकी स्किल है ही नहीं। और इसी कारण हमारे यहाँ फेलियर रेट इतना हाई है। और इसी कारण, अब आपको समझाता हूं, हमारे देश में एक फंड, ध्यान से मेरी बातों को समझना, आज आज की क्लास समझनी इतनी आसान है नहीं, आपको बहुत मेच्योरिटी चाहिए होगी। लेकिन दो चार बार देखोगे मेरी इस क्लास को, समझ आ जाएगी आपको बात। इसी कारण से हमारे देश में जो सबसे बड़ा स्कैम चलता है, लिटरली स्कैम है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के नाम पे अगर मैं देखूंगा तो वो स्कैम आपको अभी दिख जाएगा, एक सेकंड में दिख जाएगा। दिखाऊं? चलो एक काम करते हैं, गूगल पे चलते हैं, पूछते हैं गूगल से, व्हाट इज द सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फॉर अ फ्रेश यूपीएससी एस्पिरेंट टू clear the UPSC mains exam in India। अच्छा जी, तो गूगल कहता है फॉर अ फ्रेश यूपीएससी एस्पिरेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द मेंस इज एक्सट्रीमली लो, विद अबाउट ओनली 10 to 15% ऑफ दोज हु क्वालिफाई फॉर मेंस progressing to the final interview stage, the overall success rate from prelims to final being less than 0.1%। इसका मतलब हर 1000 में से केवल कोई एक ही इंसान ऐसा होगा जो फाइनल की लिस्ट तक पहुंचेगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आपको मैं ये बोलूं कि बेटा एक काम करो, ये पकड़ो गाड़ी की चाबी, 0.1% चांस है कि तुम इस गाड़ी में जिंदा पहुंच जाओगे एक जगह से दूसरी जगह। चांसेस आर वेरी हाई कि इसमें कुछ ना कुछ तो खराबी होगी और तुम्हारा बैंड बच जाएगा, कहीं ना कहीं तो तुम ठुक जाओगे। कभी गाड़ी चलाओगे लाइफ में? नहीं चलाओगे, नहीं चलाओगे। अगर मैं आपको ये बोलूं, मैं आपको फ्री में एक मोबाइल फोन दे रहा हूं, नया आईफोन दे रहा हूं, लेकिन 0.1% चांस है
कि एकदम सही चलेगा, 99.9% चांस है कि कभी भी पहले साल में इसकी बैटरी फट सकती है, कभी भी चार्जिंग होते होते फट जाएगी, या आप यूज कर रहे हो फट जाएगी। लेकिन फ्री दे रहा हूं, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, अभी क्या अभी दे रहा हूं। लोगे वो? नहीं लोगे। डॉक्टर अगर आपको हॉस्पिटल में ये बोले बेटा 0.1% चांस है कि आपका पेशेंट जिंदा निकल के बाहर आएगा, और इस ऑपरेशन का जो खर्चा है वो है आई डोंट नो 10 लाख रुपए, और वैसे बोले देखो वैसे आपका पेशेंट कुछ दिन जी लेगा, या हो सकता है कुछ महीने जी ले, मेरे को नहीं पता, या हो सकता है अभी 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 इसका काम हो जाए। लेकिन अगर मैंने ऑपरेशन किया तो जी 0.1% चांस है सक्सेस का, तो क्या कराओगे ऑपरेशन? नहीं कराओगे, बिल्कुल भी नहीं कराओगे। इनफैक्ट आप उस टाइम बोलोगे कोई नहीं यार, जो जैसी अब भगवान की इच्छा है वैसी वैसी भगवान करे। 0.1% चांस कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे देश में जो अंधकार है वो इतना ज्यादा है कि लोग 0.1% चांस को पाने के लिए यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं जो अपने धंधे चलाते हैं इसके पीछे, कंपेरेटिव कोचिंग के धंधे, वो इसको क्या कहानी में रैप करके आपको देते हैं। गिफ्ट रैपिंग क्या होती है? देखो गरीब का बच्चा कहां से कहां पहुंच गया, देखो उसका उसका पिता किसान, बेटी कलेक्टर, देखो देखो देखो, बस देखते रहो, बस इसी में धंधे वाला धंधा कर जाता है। और आपका आपका पत्ता साफ, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं एक ऐसी प्रोबेबिलिस्टिक इक्वेशन का पार्ट बनने जा रहा हूं या जा रही हूं जिसमें सक्सेस का रेशियो इतना कम है कि मैं ही बेवकूफ हूं कि मैं वहां जा भी रही हूं, या जा भी रहा हूं। मतलब मैं बिना मतलब मैं लीगलाइज जुआ खेल रही हूं या खेल रहा हूं। लोग कहते हैं जुआ खेलना पाप है, अरे तो जुआ ही तो खेल रहे हो, ये जुआ ही तो है। बस यहां पे कहानी अलग है, यहां पे कहानी अलग है, इसलिए आपको जुआ पसंद आ रहा है। यहां पे कहानी है मेहनत की, 3-4 साल लगे रहो, अपने आप को एक कमरे में बंद कर दो, लाइब्रेरी में बंद कर दो, लगे रहो, यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, लाल बत्ती गाड़ी लाल बत्ती गाड़ी, आईपीएस आईएफएस आईएएस। क्योंकि कहानी अलग है ना। आज आपको पहली बार समझ आएगा कि प्रोबेबिलिटी का यूज करके अगर आप सही कहानी जड़ दो तो इस देश में तो क्या, आप इस संसार में किसी को कुछ भी कर सकते हो। आप जो चाहे बेच सकते हो, आप जो चाहे दे सकते हो, जो चाहे। अगर प्रोबेबिलिटी का सही इस्तेमाल करो तो अगले 10 साल के अंदर हम में से कोई भी मुकेश अंबानी बन सकता है। जरूरी नहीं है हम उतने हजारों करोड़ों का इंसान बन जाए, शायद 10 करोड़ का बन जाए, एक मिनी मुकेश अंबानी बन जाए, माइक्रो वाले बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है यार, वो भी अच्छा ही होता है। शायद हम 20 करोड़ बन जाए, शायद हम 50 करोड़ बन जाए, शायद हम 100 करोड़ बन जाए, नॉट बैड। भाई अपने जीवन भर में अगर आपने 20, 50, 100 करोड़ रुपए बना लिए तो बहुत अच्छी बात है ये तो, दिस इज वेरी वेरी गुड। अब आपको समझाता हूं एक्चुअली होना क्या चाहिए। होना यही चाहिए, जब आप क्लास 5th 6th में आते हो ना तब आपको ये सिखाना चाहिए कि बेटा आपकी पूरी जिंदगी अब सिर्फ एक ही चीज है विच इज प्रोबेबिलिटी। और एक्चुअली पैदा होना भी एक प्रोबेबिलिटी है। अगर आप पैदा होने के पूरे प्रोसेस को बहुत साइंटिफिकली समझो और देखो तो प्रोबेबिलिटी है, तुक्का है, तुक्का है कि मैं पैदा हो गया। इट्स ऑल अ प्रोबेबिलिटी। मेरे माँ बाप ने सोचा थोड़ा था कि भाई पारितोष पैदा होगा, नहीं, उनको क्या पता था। आपके केस में भी वही है, सब प्रोबेबिलिटी है, तुक्का है ऐसा हो गया, वेरी गुड। तुक्का है कि मैं प्रोबेबिलिटी है कि मैं एकदम मेरे हाथ पांव सब ठीक ठाक है, मैं बोल सकता हूँ, मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, पढ़ाई करा सकता हूँ तो लोग आते हैं, प्रोबेबिलिटी है। सक्सेस इन लाइफ इज ऑल अ प्रोबेबिलिटी। आपके बैंक में आज 10 रुपए हैं, या आपके बैंक में आज 10 करोड़ रुपए हैं, या 100 करोड़ रुपए हैं, या 1000 करोड़ हैं, या 1 लाख करोड़ हैं, या अरबों खरबों हैं, ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आप लोगों को एक बात तो समझ आ गई होगी कि भाई
प्रोबेबिलिटी बहुत क्रिटिकल है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी सबको, अब तक पक्की बात क्लियर हो गई होगी। अब एक काम करते हैं, अब कोशिश ये करते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी का एक मॉडल बनाने की कोशिश करें। एक ऐसा मॉडल जो मेरे लिए हो, मेरे लिए मतलब जो पारितोष शर्मा के लिए हो, जो दिनेश जी के लिए हो, रामधर जी के लिए हो, रुकेश जी के लिए हो, संदीप कुमार जी के लिए हो। एक मॉडल बनाते हैं, एक ऐसा मॉडल जो आप अपनी जिंदगी में यूज कर पाओ। तो मैंने क्या किया, देखो, प्रोबेबिलिटी की मॉडलिंग करना ना आसान नहीं होता, ये एक फेयरली कॉम्प्लेक्स चीज है एक्चुअली। लेकिन मुझे तो आप लोगों के लिए आसान करना था, क्योंकि मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटीज में तो घुसा नहीं सकता। मैं आप लोगों को मल्टीपल मैथमेटिकल इक्वेशंस, ये सो फॉर एग्जांपल, वापस आते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको ये बताऊं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ वेज द इवेंट यू दैट यू वांट कैन हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर मैं आपको ये सब बताना शुरू करूंगा तो आप ना सुपर कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब समझ ही नहीं आई, ये क्लास ही हमारे सर के ऊपर से वो निकल गई। तो मैंने क्या किया, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया। धन्यवाद हो चैट जीपीटी का, और धन्यवाद हो ग्रॉक साहब का। तो सबसे पहले चैट जीपीटी के पास जाते हैं। देखो, ऑफ कोर्स आप में से जितने लोगों ने भी मेरा एआई लैब्स का कोर्स किया है, आप लोगों को पता होगा कि मैं समझाता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझने के लिए सबसे जरूरी होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस। राइट, मतलब बेसिक इंटेलिजेंस। एआई क्या है? एआई आप ही की इंटेलिजेंस को 1000 गुना और बढ़ा देती है, या आप कम कर देगी। मतलब अगर आप डम्ब हो, अगर आप अंदर से ही बेकार हो, अंदर से ही आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, तो वो आपको उतना ही 1000 गुना और वैसा कर देगी। अगर आप अंदर से थोड़ा, आपके अंदर क्रिटिकल थॉट है या थिंकिंग है, तो आपको 1000 गुना और अच्छा कर देगी। तो मैंने क्या कहा, मैंने चैट जीपीटी को बोला क्रिएट अ मैथमेटिकल मॉडल, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना है फॉर प्रिडिक्टिंग सक्सेस, ताकि आप मेरे जीवन में सफलता प्रिडिक्ट कर पाओ। भाई, अच्छा एक काम करते हैं, रुको। प्रोबेबिलिटी का यूज क्या है? मैंने आपको प्रोबेबिलिटी तो समझा दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है? मैंने आपको पैसों के फॉर्म में समझाया, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हॉस्पिटल के फॉर्म में, मैंने आपको एग्जांपल दिया जुए के फॉर्म में। तो प्रोबेबिलिटी का फंडामेंटल यूज क्या है? किसी भी चीज को प्रिडिक्ट कर पाना। जैसे आप पंडित लोगों के पास जाते हो और वो आपकी जन्म पत्री देख के प्रेडिक्ट कर पाते हैं ना, पंडित लोग मतलब एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, कि इन इन तारों के हिसाब से, इस समय के हिसाब से भाई तेरे जीवन में ये होने वाला है या वो होने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा वगैरह वगैरह। प्रिडिक्शंस हैं बेसिकली। तो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली क्या होती है? वो प्रिडिक्शंस को होने या ना होने की संभावना बता रही है आपको, कि कितनी गारंटी के साथ कोई चीज हो जाएगी। गॉट इट? तो मैंने इसको ये बोला है एक मैथमेटिकल मॉडल बना के दो, सच दैट मैं अपनी सफलता को प्रेडिक्ट कर पाऊं इन एनीथिंग दैट आई वांट टू डू, मैं अपने जीवन में जो भी करना चाहूं। फिर मैंने उसको बोला ये किस बेसिस पे होगा? भाई कोई कोई बेसिस तो होगा ना। आपने अगर मेरा एआई लैब्स का कोर्स किया होगा तो उसमें मैं समझाता हूं कि डेटा को अगर, रॉ डेटा को अगर स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट करना हो तो दो चीजें चाहिए होती हैं। एक कैटेगरी चाहिए होती है, एक टाइमलाइन चाहिए होती है। राइट, जिन लोगों को पता होगा वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। राइट, तो यहां पे मैंने इसको 5 चीजें दी। मैंने कहा 5 कैटेगरीज। मेरा एजुकेशन स्कोर, भाई मैं कितना पढ़ा लिखा हूं। मेरा हेल्थ स्कोर, मेरा शरीर कितना स्वस्थ है, मैं मेंटली और फिजिकली कितना स्वस्थ हूं। नंबर 3, मेरा फैमिली बैकग्राउंड स्कोर। भाई अगर मैं हूं ही मेरे नाम पे वैसे ही अगर अंबानी लिखा हुआ है, तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर तो पैसा होगा ही होगा मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस स्कोर, कि मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या रहा है आज तक का। उसके बाद माय ओवरऑल वर्ल्ड व्यू स्कोर, मैं दुनिया को कितने अच्छे से समझता हूं, उसका स्कोर। फिर मैंने चैट जीपीटी को बोला ये मॉडल करेगा क्या? ये मॉडल मुझे मदद करे ये डिसाइड करने में कि मैं कोई काम करूं या ना करूं। प्रोबेबिलिटी तो यही है ना, किसी भी काम के होने या ना होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। राइट? तो कोई एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर दे चैट जीपीटी, सच दैट मैं डिसाइड कर पाऊं कि मैं वो काम करूं या मैं वो काम ना करूं। मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊं या स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाऊं। मैं किसी मैराथन में पार्ट लूं या पार्ट ना लूं। मैं ये फिल्म देखने जाऊं या ना जाऊं। मैं ये वाला बिजनेस शुरू करूं या ना करूं। फिर मैंने चैट जीपीटी को बोला फील फ्री टू ऐड मोर कैटेगरीज, और कैटेगरीज ऐड कर लो एंड रिफाइन द मॉडल टू मेक इट मोर एक्यूरेट। मुझे एक्यूरेसी हाई चाहिए, तो भाई रिफाइन कर सकते हो मॉडल को। चैट जीपीटी ने सोचा, सोचने के बाद उसने बड़ा ही लंबी चौड़ी बहुत सारी बातें करी। आप लोगों को बेसिक समझाता हूँ, ये काफी कॉम्प्लेक्स सा है, तो बट मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। उसने कहा भाई जो भी कैटेगरी होगी उसको हम 0 से 100 के बीच के अंदर स्कोर करेंगे। तो मैंने आपको बताया ना 100, मैंने तभी आपको कहा था 100 नंबर अपने दिमाग में रखना, क्योंकि 100 परसेंटेज में, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में कैलकुलेट होती है।
एंड 100% को हम कहते हैं कि यार 100 इज लाइक द अल्टीमेट नंबर ऑफ अ परसेंटेज, कि 100 से ऊपर परसेंटेज नहीं होती इस दुनिया में, राइट? तो इसलिए 0 से 100 के बीच में। फिर वो कह रहे हैं हम हर एक चीज को एक वेट देंगे। वेट का मतलब होता है कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, आप इसको ऐसे समझ लो कि यार मैं वजन दे रहा हूं, कि वजन के हिसाब से जो जितना भारी वो उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर हम एक वेटेड एवरेज स्कोर निकालेंगे। डोंट वरी, अगर आपको मैथ में नहीं समझ आता वेटेड एवरेज स्कोर, मत घबराना, ये कुछ नहीं है। ये बेसिकली मैंने सारे जितनी भी कैलकुलेशन की सारी कैटेगरीज को उसका एवरेज आउट कर लिया कि यार एवरेज नंबर ये आ गए, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, हम किसी भी चीज को 3 आंसर देंगे उसके। गो, गो का मतलब ये काम करो। पायलट, पायलट का मतलब भाई पूरी सीरियसनेस के साथ मत करना, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लो। और डोंट गो, डोंट गो मतलब ये काम बिल्कुल मत करना, जीवन में सोचना भी मत ये काम करने की। तो यही तो चाहिए था मेरे को यही तो चाहिए कि एक ऐसा मॉडल बन जाए कि मैं वो काम करूं, या मैं उसका पायलट करूं, या मैं वो काम ना करूं। भाई अगर मेरे को ऐसा कोई जादुई मॉडल मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी यार, फैंटास्टिक हो जाएगा। आज ये मॉडल आपके सामने चैट जीपीटी आपको बना के देगा। तो बेसिकली चैट जीपीटी ने मेरे इस कमांड पे, मेरे इस प्रॉम्प्ट पे ये सब कुछ किया। फिर मैंने उसको बोला यार एक काम कर भाई, तूने मॉडल तो बना दिया, मेरे को सही लगा, मैंने बाय द वे ये सब कुछ पढ़ लिया है, इसने काफी ठीक ठाक कैलकुलेशन करी है। ऑफ कोर्स हम इस मॉडल को और रिफाइन कर सकते हैं। ऐसी कोई देखो प्रोबेबिलिटी कभी भी, जैसा मैंने कहा, एब्सोल्यूट नहीं होगी। तो रिफाइनमेंट ऑफ अ मॉडल विल नेवर स्टॉप। ये मॉडल और रिफाइन हो सकता है, और रिफाइन मतलब उसकी उसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है उसका, वो कितना भी रिफाइन हो सकता है, राइट? लेकिन आज जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं वो एक इतना इतना स्ट्रॉन्ग मॉडल है कि आपके जीवन के सारे बेसलाइन डिसीजंस ये आपको बता देगा, करो ना करो, या बीच में है। मतलब इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख ले यार, तू देख ले उसके बाद फिर क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने इसको कहा भाई ये गूगल एक्सेल शीट बना दे मेरे लिए। अब चैट जीपीटी गूगल स्प्रेडशीट तो नहीं बना सकता, लेकिन चैट जीपीटी आपको एक्सेल शीट बना के दे सकता है। तो उसने मुझे एक्सेल शीट बना के दी, जो मैंने डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद एक्सेल शीट कुछ इस प्रकार मैंने गूगल पे अपलोड कर दी। ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, आई विल शेयर इट विद यू, ठीक है? इनफैक्ट एक काम करते हैं, चलिए एक काम करेंगे, मैं ना आप लोगों को हमारी ऐप में या वेबसाइट में जैसे भी आप एक्सेस कर रहे हो, मैं वहां पे आपको ये एक्सेल शीट अपलोड करके दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और अगर एक्सेल शीट नहीं अपलोड हो पाती, चलिए एक काम करते हैं, लेट्स प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करते हैं भाई, है ना? तो आप लोग एक काम कीजिए, डन। मैं इसका लिंक कॉपी कर रहा हूं और मैं आप लोगों को चैट पे ये लिंक मैंने भेज दिया आपको। आप ये लिंक अपने पास रखिए और इस शीट की कॉपी बना लीजिएगा। इस शीट की कैसे बनाएंगे, फाइल पे जाइए और मेक अ कॉपी, ठीक है? ये आप कर लोगे। तो अब हम एक काम करते हैं, देखो अब इसने क्या किया, मैं थोड़ा एक्सपैंड करके दिखाता हूं आपको। मैंने सबसे पहले कैटेगरी लिखी थी, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली बैकग्राउंड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ओवरऑल वर्ल्ड व्यू। इनफैक्ट किसी ने शीट खोल भी ली है, अब वो मुझे पता नहीं कौन, क्योंकि गूगल दिखाता नहीं। मार्केट फिट, मार्केट फिट मतलब मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसका मार्केट फिट क्या है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। रिसोर्सेज क्या है मेरे पास, मैं कहता हूँ ना कि रिसोर्सफुलनेस बड़ी ज़रूरी है। मोटिवेशन क्या है मेरी, रिस्क एपेटाइट कितना है मेरे पास, नेटवर्क कितना है, टाइम कितना है वो काम करने का, और उसका टोटल 1 है, मतलब टोटल स्कोर 1 करेगा। फिर प्रिडिक्टेड सक्सेस वो अपने आप कैलकुलेट करेगा, और रिकमेंडेशन वो बता देगा भैया ये काम करे या ना करे। तो एक काम करते हैं, अब मैं आप लोगों के सामने ये शीट लाइव भरूंगा। मान लेते हैं कि पहले ये डेटा हटा देता हूं, ठीक है भाई? अच्छा बाय द वे, इसने अपने हिसाब से, किसी ने चैट में कुछ लिखा भी है। अच्छा, रुकेश कह रहे हैं, रुकेश कि मैंने खोल ली शीट, ठीक है ठीक है, फेयर ना। तो बाय द वे चैट जीपीटी ने अपने हिसाब से वेट दे दिया है हर चीज को। वेट मतलब अम, उस चीज की इंपॉर्टेंस। तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, आप ये वेट चेंज कर सकते हैं, है ना भाई? एजुकेशन, अच्छा ये वेट कितने में से है? ये वेट 1 में से है। हमने एक एक को 100 मान लिया है, मतलब हमने एक नंबर को एब्सोल्यूट 100 माना है कि यार ये फाइनल स्कोर 1 आएगा, राइट? तो इस सबको जब आप ऐड कर लोगे ना, तो फाइनल क्या होगा होगा ये देखो, सम कितना नीचे दिख रहा है, एक्सेल शीट में 1, टोटल है 1, ठीक है? तो
मैं सबसे ज्यादा एजुकेशन को तवज्जो दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि एजुकेशन होनी चाहिए। हेल्थ को भी मैं उतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। फैमिली बैकग्राउंड को मैं कह रहा हूँ 50-50 है, ठीक है यार, मतलब इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी है। बाय द वे, मैंने ऐसा क्यों कहा? देखो, अगर सेम यही मॉडल मुकेश अंबानी के बच्चे यूज करेंगे तो उनके लिए बाकी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहेंगे भैया मेरे फैमिली बैकग्राउंड ही वन है, बात ही खत्म हो गई ना। मेरे नाम के पीछे अंबानी लिखा है, मेरे पास इतना पैसा है, मुझे कि बाकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके और मेरे आम जैसे आम लोग जब यूज करेंगे तो फैमिली बैकग्राउंड फर्क पड़ता है, 50-50 फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? अब मान लेते हैं आपके पास पीछे आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, आपकी माता जी ने, आपके पास पीछे बड़ी जमीन है आपके पास, या आपके पास रेंटल इनकम बड़ी आ रही है, या आपके पास पुराना पैसा पड़ा हुआ है, गोल्ड ज्वेलरी पड़ी हुई है, तो आपको फैमिली बैकग्राउंड से फर्क पड़ा ना यार। जैसे कई बार आपने मेरी क्लासेस में मुझसे सुना होगा कि मेरे पिताजी ने 35 साल हिंदी पढ़ाई सरकारी स्कूल में, मुझे तो पीछे का कुछ भी नहीं मिला, और आई एम ओके विद दैट, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकली फैक्चुअली समझा रहा हूं। तो शुरुआत से अगर समझा जाए, अगर मुझे किसी ने यह समझाया होता कि पारितोष भाई, तुझे अगर अपने जीवन में अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना। जब मैं स्कूल में था, जब मैं 12 साल या 15 साल का लड़का था, तब मुझे किसी ने बताया होता कि पारितोष, क्योंकि तेरे पिताजी एक टीचर हैं, क्योंकि तेरे पास पीछे का कुछ नहीं है, तो तेरा जो प्रोबेबिलिटी, अगर तेरे को जीवन में 100 करोड़ रुपए बनाना है, तो भाई प्रोबेबिलिटी तुझे बहुत बढ़ानी पड़ेगी। फिर मैं जीवन में धक्के ना खाता, फिर मैं स्पेसिफिक चीजों पे समय लगाता। हो सकता है कि मैं स्कूल और मैं कॉलेज जाता ही ना, मैं कॉलेज ही मिस कर देता, मैं पहले ही अपना धंधा शुरू कर देता। हो सकता है मैं अपनी लाइफ बहुत अलग तरीके से जीता। और इसीलिए आपको बता रहा हूं, ये जो दुनिया ने आपको टॉफी रैप करके दी हुई है ना, कि सब तुक्के में होता है, सब भगवान ने सेट किया हुआ है, ये सच नहीं है। ये सब प्रोबेबिलिटी है। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया आपको प्रोबेबिलिटी समझा नहीं सकती, लेकिन भगवान की कहानी देना आसान होता है, वो टॉफी देनी आसान है। वो टॉफी मैंने भी खाई बहुत सालों तक, लेकिन अब जाग गया हूं, तो अब वो टॉफी हजम नहीं होती। ये प्रोबेबिलिटी है, सीधी बात। इट्स दैट सिंपल। हर चीज के होने, ना होने, या कम होने या ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अब ये भी बड़ा जरूरी है यार, मैंने कैसा काम किया है, क्योंकि भाई जैसा मेरा, अब अगर मैं प्लम्बर हूं तो मैं इंटरनेट की कंपनी शुरू नहीं कर सकता ना, मतलब इतना आसान नहीं होगा मेरे लिए, है ना। तो मैंने उसको 0.18 दे दिया चैट जीपीटी ने। ओवरऑल वर्ल्ड व्यू, चैट जीपीटी ने बहुत कम स्कोर दिया हुआ है, एजुकेशन जितना स्कोर दिया है। मुझे लगता है कि ये स्कोर थोड़ा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब ऑनेस्टली, आई आई ऑनेस्टली फील कि मैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को फिर भी थोड़ा कम स्कोर दे दूं, लेकिन यू नो मैं एजुकेशन और ओवरऑल वर्ल्ड व्यू को ज़्यादा स्कोर दूंगा। मतलब आज के ज़माने में तो ये उल्टा होना चाहिए एक्चुअली। टू बी ऑनेस्ट, एक काम करते हैं, इसको हम 0.08 करते हैं और इसको हम 0.18 कर देते हैं, राइट। मार्केट फिट वो कह रहे हैं 0.2, चलो ओके, फेयर इनफ। रिसोर्सेज, भाई मेरे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? मुझे ऑनेस्टली लगता है इसको और ज्यादा स्कोर मिलना चाहिए, मतलब इसको और ज्यादा, क्योंकि वैसे हाँ और ना दोनों ही हैं, क्योंकि कई लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन वो उसका कभी यूज नहीं कर पाते, उनमें बुद्धि नहीं होती किसी भी चीज का यूज करने की। तो रिसोर्सेज होते हैं लेकिन रिसोर्सफुलनेस नहीं होती। अगर रिसोर्स हुआ और रिसोर्सफुलनेस नहीं हुई, तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, तो फिर तो रिसोर्स का कोई फायदा नहीं है। तो आई एम ओके विद दैट। मोटिवेशन, मोटिवेशन को शायद थोड़ा और एक्स्ट्रा स्कोर मिलना चाहिए, इसने बहुत कम स्कोर दिया है, क्योंकि अगर अंदर से ही मोटिवेशन नहीं है काम करने की, तो वैसे भी यार फिर आप क्या ही उखाड़ दोगे लाइफ में, राइट। खैर, रिस्क एपेटाइट 0.06 चैट जीपीटी ने दिया है, मुझे लगता है ये ज्यादा होना चाहिए। रिस्क एपेटाइट, एक्चुअली रिस्क एपेटाइट आपकी जेब में कितना पैसा है उससे डिपेंड नहीं करता। रिस्क एपेटाइट ना एक 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 माइंडसेट है, ये दिमाग के अंदर होता है। कई लोगों को रिस्क नहीं दिखता, कई लोगों को दिख जाता है ना। कई लोगों को धंधा करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन गुजराती लोग जो कहते हैं वो कहते हैं भैया धंधा करना तो हमारे खून में है ना, है तो वो भी इंसान। फिर बारी आती है नेटवर्क, ये ठीक स्कोर दिया है इसने, आई थिंक 0.05 इज फाइन। और टाइम अवेलेबिलिटी 0.01, ये ज्यादा होना चाहिए। चलिए, हम जैसा मैंने कहा था, हम मॉडल को रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल स्कोर कितना है? 1। अब मुझे क्या करना है? मान लेते हैं कि मैं अपने जीवन में एक डिसीजन लेना चाहता हूं। मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूं कि
मेरा नाम पारितो शर्मा है और मैं 1 रुपए क्लब नाम की एक कम्युनिटी शुरू करना चाहता हूं जहां पे मैं भारत देश के 10 करोड़ लोगों को इकट्ठा लाना चाहता हूं और भारत की सबसे बड़ी, भारत नेपाल सब में मिला के सबसे बड़ी मिडिल क्लास लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहता हूं। और क्यों बनाना चाहता हूं? ताकि ताकि ऐसे लोग जैसे दिनेश शर्मा सर हो गए या रुकेश कुमार जी हो गए, जब अपना बिजनेस शुरू करें तो उनको फेसबुक यूट्यूब पे ऐड चलाने की जरूरत ही ना हो। वो मेरी कम्युनिटी में आए, आकर अपने बिजनेस के बारे में बताएं, हजारों कस्टमर्स वहीं मिल जाए। सीधी बात है। अब अब जरा स्कोर देना शुरू करते हैं इस थॉट को। देखते हैं कि इस मॉडल के हिसाब से मुझे ये काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखते हैं भाई। तो एजुकेशन, इस काम के कॉन्टेक्स्ट में मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, कि क्या मेरे में बुद्धि है ये काम करने की। तो मैं अपने आप को देता हूं हाँ यार, मतलब एजुकेशन तो है, बिजनेस सिखाना मुझे आता है, बिजनेस मैं कर रहा हूं और काफी समय से काफी लोगों को सिखाया है। तो चलो 80 कर लेते हैं इसको। हेल्थ, हेल्थ के मामले में मेरी फिजिकल मेंटल हेल्थ ठीक ठाक ही है, मतलब 80 कर लेते हैं। फै- देखो वो अपने आप नॉर्मलाइज स्कोर देता जा रहा है बाय द वे, साथ साथ। अच्छा ऊपर क्यों नहीं दिया? ऊपर मैंने एक्चुअली उसको हटा दिया था। एक काम करते हैं, इस शीट को ना मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं। वेट, मैंने वो डिलीट कर दिया था ना ऊपर से, नॉर्मलाइज्ड और वेटेड कंट्रीब्यूशन स्कोर, इसलिए शायद वो नहीं दिखा रहा। दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट। ये अल्टीमेटली यही सेम कैलकुलेशन होगी। वेट, आ एनीवेज दैट्स ओके। मैं ना इस शीट को दोबारा ओपन कर देता हूँ। वेट, तो वापस जाते हैं एंड इस शीट को दोबारा ओपन करते हैं। अच्छा, वो बाय डिफॉल्ट डेटा उसके अंदर रिकॉर्डेड रखता है। ये बड़ी गलत बात है यार। एनीवेज, तो यहाँ पे मैंने 80 स्कोर दिया, यहाँ पे मैंने 80 स्कोर दिया, यहाँ पे मैंने 80। फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड ये काम करने के लिए क्या मेरा है? 1 रुपए क्लब, फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अगर फैमिली बैकग्राउंड होता तो ऐसा काम मैं तब कर रहा होता जब मैं किसी पॉलिटिशियन का बच्चा होता या कुछ ऐसा, जब मेरे पास बहुत मैसिव स्केल होता किसी चीज का। तो भाई 40 नंबर है, फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं है यार, ये तो नहीं है अपने पास। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कम्युनिटी बनाने का तो है मेरे पास। ओवरऑल वर्ल्ड व्यू मेरा स्ट्रांग है। और भारत के, नहीं क्या मैं भारत को समझता हूँ, 65 दे देता हूँ। मार्केट फिट, मार्केट फिट मेरी फेयरली स्ट्रांग है, 80 नंबर। रिसोर्सेज है मेरे पास, रिसोर्सेज हैं बिल्कुल हैं, 80। मोटिवेशन बिल्कुल 90। रिस्क एपेटाइट ऑनेस्टली 70। नेटवर्क, नेटवर्क को मैं 60 दूंगा। टाइम अवेलेबिलिटी, टाइम अवेलेबिलिटी है बट मेरा दिमाग कह रहा है कि क्या मैं सचमुच इस पे टाइम लगाना चाहता हूं, तो इसको ना 50 रखते हैं अभी फिलहाल। अच्छा बाय द वे, हुआ क्या है कि ऊपर का स्कोर नहीं आया है, तो वेट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सेम यही नंबर्स ऊपर कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो उसने क्या किया इस मॉडल ने। मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दिख पाए, आप थोड़ा ध्यान लगा पाए यहाँ पे। वेट, और देखो ये छोटा सा सॉफ्टवेयर बन गया बाय द वे। मैं चाहूँ तो इसको अभी एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपको पता है चैट जीपीटी या ग्रॉक या क्लॉड से मैं कोड लिखवा सकता हूँ और एक एक सॉफ्टवेयर बन सकता है अपने आप में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं भाई 1 में से 0.748, मतलब ये कह रहे हैं 74.8% प्रोबेबिलिटी है कि तू ये काम कर जाएगा, तो तुझे ये काम कर लेना चाहिए। उसने मेरे को गो का सिग्नल दे दिया। अब एक काम करते हैं, थोड़े नंबर्स को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मैं कहता हूँ यार मेरी एजुकेशन इसके लिए सिर्फ 40 है। ओके, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 40 ही है बस ये काम करने के लिए। मोटिवेशन 50 ही है बस ये काम करने के लिए, ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हूँ। रिस्क एपेटाइट 40 है भाई। टाइम अवेलेबिलिटी चल ठीक है 50 है। नेटवर्क 40 ही है। ठीक है, देखो अब उसने चेंज कर दिया। अब वो कह रहे हैं यार भाई पायलट करियो।
वो ये कह रहा है पारितोष भाई, एकदम आंखें बंद करके कूद मत जाइयो ये काम करने में कि मेरे को तो देश बदलना है, देश बदलना है, देश बदलना है। क्योंकि अगर तूने वो कर लिया तो तेरे इस मॉडल के हिसाब से तू फेल हो जाएगा, अगर तूने रिस्क को मिटिगेट नहीं किया। लिटरली अगर मैं इन नंबर्स को और चेंज करूं और कैटेगरीज और बढ़ा दूं, राइट, अब यहां पे ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार मार्केट फिट, या चलो छोड़ो मार्केट फिट ना, बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है एक्चुअली। मार्केट फिट कभी होता है कभी नहीं होता, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो रिसोर्सेज पे बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ यार मेरे पास फेसबुक पेज है जो असली में है, बट मान लेते हैं एक सेकंड के लिए मेरे पास फेसबुक पेज है जिसपे इतने लाखों व्यूअर्स नहीं है और इतनी वीडियोस वायरल नहीं है, तो मैं कहता हूँ यार 40 ही है। आप ध्यान से देखना, 0.5, 0.5 का मतलब 50%। मैंने आपको समझाया था ना जब मैं प्रोबेबिलिटी आपको समझा रहा था शुरुआत में कि एक ऐसा रिजल्ट होता है प्रोबेबिलिटी का जब हम कहते हैं 50-50 कि चांस है भी और चांस नहीं भी है। तो जब तक 50% है वो पायलट कह रहे हैं, वो पायलट कर सकता है तू अपने, मतलब इट्स ओके। अब एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स को और गिराते हैं कि मेरा वर्ल्ड व्यू सिर्फ 30 ही है, मार्केट फिट भी मेरी 50 ही है, 80 नहीं है। देखो जैसे ही 50% से जैसे ही प्रोबेबिलिटी कम हो गई, 43.7% पे आ गई, उसने मेरे को क्लियरली बोल दिया डोंट गो, भैया ये काम मत करियो, 1 रुपए क्लब मत चलाइयो। क्योंकि अगर तूने वो चलाया तो 100% फेल है, मतलब तू 100% फेलियर के चांसेस तेरे पक्का है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, जेन्युइनली मुझे जरा कमेंट्स में लिख के बताना, आज से पहले कभी जिंदगी में ऐसी क्लास करी है? मजा आ रहा है? स्पेशली आज की क्लास में मजा आ रहा है? मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। रुकेश जी ने बोला यस सर। इंटरेस्टिंग, चलो बहुत सही, बहुत सही। और बाकी लोग, मैं आपका वेट कर रहा हूं भाई कमेंट्स का, क्योंकि बहुत टाइम लगा के मैंने ये क्लास आप लोगों के लिए क्यूरेट की है। ये क्लास क्यूरेट करना आसान नहीं था। चलिए जैसे जैसे लोगों तक मेरी आवाज पहुंच, अच्छा दिनेश कुमार शर्मा सर कह रहे हैं इंटरेस्टेड सर। अच्छा बहुत सही, उनको उनको मजा आ रहा है मतलब इस क्लास में। संदीप सर कह रहे हैं यस सर, ओके फैंटास्टिक, ठीक है जी, फैंटास्टिक, धन्यवाद आप लोगों का। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो फंडामेंटली एक बात तो क्लियर हो गई कि आज आप लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा सीखा है, और स्पेशली आज आपने थ्योरी नहीं सीखी, आज आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में पहली बार एक प्रोबेबिलिस्टिक सक्सेस मॉडल क्रिएट किया है। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो ध्यान से, अगर इस मॉडल का मैं एक सॉफ्टवेयर बना दूं और मैं किसी भी इंसान से बोलूं भाई तेरे को लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब किसी भी डिसीजन को लेने में अगर तू अटका हुआ है, तो मैं तेरे को भाई 90% गारंटी के साथ बता दूंगा तुझे वो डिसीजन लेना या नहीं, लेकिन उसका 100 रुपए लूंगा तुझसे, या मान लो 1000 रुपए लूंगा तुझसे। तो लिटरली ये सॉफ्टवेयर मुझे पैसा कमा के दे सकता है। भाई आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास क्यों जाते हो? एस्ट्रोलॉजर्स के पास इसलिए जाते हो ना कि वो आपकी जन्म पत्री देखकर, आपके तारे वारे देखकर आपको बता पाए। यहां पे तो जन्म पत्री और तारों का कोई मतलब ही नहीं है। यहां पे तो सीधी सीधी बात है, जो आपके अंदर दम है वो कैटेगरी डिफाइन कर दी मैंने। तो या तो आप वो काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही यूज करना, और इसको कहते हैं लर्न अनलिमिटेड में पारितोष सर की क्लासेस करना। और आप लोग, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, पूरे भारत देश में कोई भी आप ऑनलाइन टीचर्स में से जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, ऐसी क्लास किसी ने अगर कराई हो तो मुझे बताया ना। लोगों की खुद की आंखें नहीं खुली होंगी। इसीलिए लर्न अनलिमिटेड, हमारा ये जो सब्सक्रिप्शन है इतना ताकतवर है। बाय द वे, मैंने ये क्लास पहले क्यों नहीं ली, मैं अब जाके क्यों ली, आपको समझाता हूं। मैं जो भी काम सिखाता हूं उससे पहले खुद उस काम को करता हूं। मैंने 1 रुपए क्लब स्टार्ट किया, 1 रुपए क्लब से अपनी प्रोबेबिलिटी को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जो मुझे रिजल्ट्स मिले, मैंने इस मॉडल में डाले
फिर आज जाके आप लोगों की एक क्लास ली है। पिछली क्लास में श्याम सुंदर सर को इनवाइट किया था। पिछली क्लास में ये क्यों नहीं किया था? क्योंकि पिछली क्लास में मेरे पास 4,500 मेंबर्स नहीं थे 1 रुपए क्लब में, इसलिए। आज मुझे इतना समझ आ चुका है कि मुझे कितनी मेहनत लगी है 4,500 मेंबर्स को इकट्ठा करने के लिए। अब दिमाग की बत्ती जली है। और अब आप लोगों को एक कमाल की चीज बताता हूं, मैं जरा स्क्रीन पे आता हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब जब मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 1 रुपए क्लब की या क्या नहीं है, अब मुझे डिसीजन लेना है कि पारितोष, क्या तुझे 1 रुपए क्लब में अपना पूरा टाइम लगाना है या सिर्फ 10% टाइम लगाना है? टाइम कहां लगाना है? और देखो, मैंने वो डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। दिखाओ आपको क्या डिसीजन लिया। चलो आप लोगों को दिखाता हूं। वेट, 1 सेकेंड, मैं अपना स्क्रीन वापस शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। हाँ जी। तो ये हमारी वेबसाइट है भाई, शून्य AI.com, join.शून्य AI.com। ठीक है। आज सुबह सुबह जब जैसे ही मुझे दिख गया कि 4,500 मेंबर्स हो गए 1 रुपए क्लब में, और मैंने फिर अपनी प्रोबेबिलिटी नापी, मैंने देखा यार मेरा कितना एफर्ट लगा, मेरी कितनी मेहनत लगी, मेरा कितना टाइम लग गया, मेरा कितना पैसा लग गया, मेरा कितना दिमाग लगा, कितना फ्रस्ट्रेशन हुई, सब कुछ मैंने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया। रुकेश कुमार जी कह रहे हैं सर ऐसा किसी ने नहीं सिखाया, ना स्कूल में ना फैमिली में। मुझे पता है रुकेश जी, मैं तो खुल के कहता हूं आप लोगों को, आप लोग 2 साल मेरे साथ टिक जाओ। ये देश भारत और नेपाल, ये दो ऐसे देश हैं, अगर सिर्फ मेरे साथ टिक गए ना 2 साल आप लोग, ये जोक नहीं है, मैं आप लोगों का जीवन बदलने की ताकत रखता हूं। लेकिन चलिए, जो भी है जैसा भी है, दुख बहुत 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 बड़ा है मेरा कि लोगों को ये बात समझाने में शायद पूरा जीवन निकल जाएगा। खैर, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, मैं वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अपनी सोच समझ के चलूंगा। नुकसान तो नहीं करूंगा अपना, फॉर श्योर, क्योंकि होगा क्या कि अपना नुकसान कर कर लिया, अगर मान लीजिए जोश में आके और इमोशन में आके और बोला कि नहीं नहीं, जीवन इस देश के लिए देना है, जीवन देके चला तो जाऊंगा, उसका कुछ होगा नहीं, कोई सुधार नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। खैर, और ये नेगेटिविटी नहीं है, यही फैक्ट है, ये फैक्चुअल है। फैक्चुअल इसलिए है क्योंकि यहां पे 4,500 मेंबर्स नहीं। अगर सचमुच इस देश को अगर जरूरत होती ना शिक्षा की, और सचमुच अगर ये देश सीखना चाहता, और इसमें मेच्योरिटी होती, अकल होती, बुद्धि होती, जो नहीं है, सचमुच नहीं है, तो यहां पे 40 लाख मेंबर्स होते, 4,000 नहीं। और ये मजाक नहीं है, दैट्स अ रियलिटी। आज कोई बॉलीवुड की अभिनेत्री या कोई बॉलीवुड का स्टार वार यहां पे आके थोड़ा नाच गा के आपको बोल देना 40 लाख मेंबर्स हो जाएंगे रात रात के से पहले। चलिए छोड़िए इस बात को। तो मैंने क्या किया? मैंने आज ही आज में मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने डिसीजन ये लिया आज सुबह सुबह अपने आप से बात करते हुए कि अब मैं वापस अपना खूब समय लगाऊंगा एआई लैब्स में। एआई लैब्स का हमने 9th बैच अपना जो अनाउंस कर दिया। 3 जनवरी को शुरू होगा। क्योंकि अभी मेरा 8वां बैच चल रहा है, कल से शुरू हुआ है, आज उसकी दूसरी क्लास है। 9वां बैच अनाउंस कर दिया है 3 जनवरी 2026 से। क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई कि मैं अगर टाइम वेस्ट करता रहा ऐसे लोगों पर जो खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते, जिनमें वो मेच्योरिटी नहीं है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि फाइनली पारितोष को ऐसा लगेगा कि अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया अपनी लाइफ में। मैंने 3-4 महीने अपने खर्च कर दिए, मैंने अपना रेवेन्यू बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिया। और देश के कितने लोग जुड़े? 10,000 लोग, 20,000 लोग, बस इनके पीछे पड़ा हुआ था मैं। और वो भी जुड़ के उन्होंने क्या किया? मुझे 1 रुपया दिया। क्या मैं इनके 1 रुपए के पीछे था? ऑफ कोर्स नॉट। मुद्दा तो ये था कि ये 10,000 लोग या ये 4,500 लोग अपने आप 50,000 लोगों को लेकर आएंगे। लेकिन जब मुझे समझ आ गई बात कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई ये नहीं उठेंगे, ये अपनी जगह से उठेंगे ही नहीं, तो मैंने क्या किया? मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया, तुरंत चेंज की अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी, और मैंने कहा पारितोष, एआई लैब्स पे वापस ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि एआई लैब्स से मुझे रेवेन्यू आता है, और उसी कारण मैं आप लोगों को पढ़ा पाता हूं इस फीस में। ये सच्चाई है।
इट्स दैट सिंपल। लेकिन ये बात ये देश नहीं समझेगा। इम्पॉसिबल है समझाना लोगों को। खैर, मैंने सबसे पहले स्ट्रैटेजी ये चेंज की, उसके बाद फिर आप देखेंगे, आज से ही आप लोग देखेंगे कि मेरी जो वीडियोस आ रही होंगी फेसबुक पर, अब जो मैं वीडियोस करूंगा वो करूंगा किस पे? लर्न अनलिमिटेड क्लब पे, और साथ में एआई लैब्स के बैच नंबर 9 पे। ये बैच नंबर 8 अभी थोड़ी देर में हट जाएगा हमारी वेबसाइट से, वो हमारी टीम हटा रही है। और बैच नंबर 9 और लर्न अनलिमिटेड क्लब, ₹1 क्लब की वीडियो चलती रहेंगी, छुटपुट 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 कुछ कुछ आता रहेगा। वो तो मैंने साफ साफ बोला है वहां पे कि जब तक 10,000 लोग नहीं होंगे इस कम्युनिटी के अंदर, मैं अगली लाइव क्लास लूंगा ही नहीं। बस अब 10,000 लोग चाहे होने को एक रात में हो जाए, 10,000 लोग चाहे एक महीने तक ना हो। मुझे प्रोबेबिलिटी समझ आ गई कि 18 नवंबर को ₹1 क्लब शुरू किया था, आज 7 दिसंबर हो गई है। तो 18 नवंबर से 7 दिसंबर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक महीना, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप 22 दिन लगा लो, 20 दिन 22 दिन। तो ये 20 दिन 22 दिन में 4,500 मेंबर्स आए। और ये 20-22 दिन में सिर्फ 10 ऐसे लोग होंगे इस पूरे ग्रुप में से जिन्होंने आगे जाके कुछ और लोगों को इनवाइट किया होगा इस ग्रुप में। इसका मतलब साफ है कि 97-98% लोग सिर्फ अपना ₹1 देकर कुछ लेने आए हैं यहां से। तो मुझे प्रोबेबिलिटी समझ आ गई कि पारितोष ये तो हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। अब प्रोबेबिलिटी समझ आ गई तो मैंने अपना अपना बैंडविड्थ चेंज कर लिया। बड़े बड़े सीईओज, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं, इमोशन में नहीं लेते। समझे आप बात को? यह है ताकत लर्न अनलिमिटेड की आज की क्लास की। आज पहली बार आज पहली बार जिंदगी में आप लोगों ने सीखा, आप लोगों ने समझा, पहली बार अपनी लाइफ में। और मैं आप लोगों को खुल के कह रहा हूं कि मेरी आज तक की मैंने जितनी भी क्लासेस करी हैं, मैं पिछले करीब 6-7 साल से पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, मैंने जितनी भी क्लासेस करी हैं आज तक सब मिला के, ये टॉप 3 क्लासेस में हमेशा रहेगी आज की क्लास। क्योंकि जो मैंने आज आपको सिखाया है, अब आप अपनी जिंदगी में कभी गलत डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, ले ही नहीं सकते। और मैंने आप लोगों से वो एक्सेल शीट भी शेयर कर दी है। जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए दोबारा ये लिंक शेयर कर रहा हूं यहां पे मैसेजेस में। ये रही वो एक्सेल शीट। और जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको अगर आपने लर्न अनलिमिटेड क्लब का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। और ध्यान रखिए, ये मंथ ऑन मंथ सब्सक्रिप्शन है। तो जब भी आपका वो मंथली अगर वो पेमेंट नहीं होगा तो ये सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। इट जस्ट हैपेंस ऑन इट्स ओन। कुछ लोग मेरे अपने हैं, मेरे अपने मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर दिया गया है। बट वो क्यों? क्योंकि उन्होंने वापस बहुत दिया है इस कम्युनिटी को। बाकी सभी के लिए जब तक आप चाहेंगे ये एक्टिवेटेड रहेगा, जिस दिन आप नहीं चाहेंगे ये डीएक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इट्स दैट सिंपल। तो ताकत आपके हाथ में है। इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे साथ जो 2 साल टिक गया, और आज की क्लास के बाद तो आपको 100% समझ आ गया होगा कि पारितोष सर की बत्ती एक अलग ही लेवल पर जाग चुकी है। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आज मैंने आपको करना सिखाया, और लिटरली अगर आप लोग और दिमाग लगाएं, अपना थोड़ा और दिमाग लगाना शुरू करें आज के टॉपिक पे, तो आप जितना चाहे उतना पैसा बना सकते हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के दम पे। दुनिया की सारी एस्ट्रोलॉजी, जितने एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं जो आपकी जन्मपत्री देख के बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। वो गारंटी थोड़ा देते हैं ऐसा होगा तेरी जिंदगी में, प्रोबेबिलिटी है। तो लिटरली जो मैंने आज आपको एक्सेल शीट दी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी है। अब अगर एक एस्ट्रोलॉजर पैसा, अब पता है आपको क्या सिखाऊंगा अगली क्लास में? अगले संडे को जो क्लास दूंगा उसमें क्या सिखाऊंगा? आप लोगों को एक बात समझ आ गई होगी कि प्रोबेबिलिटी अगर आप समझ जाओ तो दूसरी चीज क्या समझनी होती है? कहानी। क्योंकि ये दुनिया प्रोबेबिलिटी नहीं खरीदती है, दुनिया कहानी खरीदती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूं आपको? दूं अभी एग्जांपल, मजा आएगा आपको। 3 लोगों का नाम लूंगा,
एक बुद्ध, गौतम बुद्ध, एक नानक, गुरु नानक, और एक श्री कृष्ण। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं इस दुनिया में? आपको क्या लगता है? चलो दुनिया में मतलब, चलो भारत में बता दो, सबसे ज्यादा फॉलोअर इन तीनों में से किसके हैं? मुझे कमेंट में लिख के बताओ। कृष्ण के हैं, नानक के हैं, या बुद्ध के हैं? मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। सबसे ज्यादा फॉलोअर किसके हैं? हाँ, रुकेश जी ने बोला कृष्ण। रामधर जी कह रहे हैं श्री कृष्ण। वेरी गुड। ओके, सही जवाब दिया आपने। बिल्कुल सही जवाब दिया है। 100 में से 100 नंबर है आप लोगों के। सबसे ज्यादा फॉलोअर कृष्ण के हैं। नीति भी यही बोल रही है भाई, श्री कृष्ण के हैं। अमन जी कह रहे हैं बुद्ध के हैं। नहीं, एक्चुअली सबसे ज्यादा फॉलोअर श्री कृष्ण के हैं। दिनेश जी भी बोल रहे हैं श्री कृष्ण के हैं। बुद्ध जी के तो थोड़े से फॉलोअर हैं, छोटा बड़ा छोटा सा नंबर है। नानक जी का भी छोटा ही नंबर है, इसलिए बहुत बड़ा नंबर नहीं है। सिखों का कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। कभी आप लोगों ने क्रिटिकली थिंकिंग की है ऐसा क्यों है? मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। क्योंकि मैंने क्रिटिकली थॉट दिया इस पे। क्योंकि इंसान को, कोई भी इंसान हो, कहानी समझ आती है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो कहानियों में समझता है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा लीलाएं, सबसे ज्यादा कहानियां कृष्ण की हैं। आप बुद्ध की टीचिंग्स और आप नानक की टीचिंग्स पढ़ लेना कभी। सीधी बात बोली है दोनों ने, एकदम सीधी बात, खटैक। जो है वो है। और इसलिए लोग इनको समझ नहीं पाए। लोगों के पल्ले नहीं पड़ी इनकी बात, क्योंकि इन्होंने कहानी करी नहीं। लेकिन कृष्ण बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे। कृष्ण को पता था कि इनके बस की बात नहीं है, लोगों के बस की बात मेरे को समझना। ये मुझे नहीं समझ पाएंगे, ये तो कहानी समझेंगे। कहानी करता हूं। कृष्ण को पता था कि मैं अगर अर्जुन के कंधे पे हाथ रखकर सीधा सीधा बोल दूंगा, अरे काम करना यार, भाई तेरा काम है तीर चलाना, तीर चला, युद्ध लड़, नहीं लड़ेगा वो। और कृष्ण को पता था कि आगे आने वाला संसार, अगर मैं डायरेक्टली उनको ये समझा दूंगा कि मैंने अर्जुन के कंधे पे हाथ रखा और अर्जुन ने तीर चला दिया, तो लोगों को लेसन मिलेगा ही नहीं। समझ ही नहीं पाएंगे बात को। उनमें बुद्धि नहीं है। इसलिए कृष्ण ने कहा हर चीज में कहानी है। और कृष्ण बन गए फेमस। कृष्ण बन गए वायरल पॉपुलर भगवान। ये सच्चाई है। आप देख लेना, ये सच्चाई है। और मैं तो बहुत खुल के कहता हूं, आधे से ज्यादा लोग जो आज श्री कृष्ण या राधे राधे बोलते होंगे, किसी भी धर्म के हो, उनको उसका मतलब भी नहीं पता होगा। उसकी गहराई, उसकी सच्चाई नहीं समझ आएगी। बस उनको, उनको आसान करने के लिए एक मूल मंत्र दे दिया। क्या? किसी संस्था ने ये बोल दिया कि भाई हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, बस ये बोल दो, तुम जुड़ जाओगे भगवान से। ये शॉर्टकट है। क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है इनके बस की नहीं है। ये जो मैंने बात कही है, ये बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी बात है। बहुत कम लोगों को समझ आएगी। अगली क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा कहानी कैसे करते हैं। अगली क्लास में आप लोग मुझसे समझेंगे कहानी कैसे करते हैं। और ये चीज 1 रुपए क्लब में नहीं समझाऊंगा। ये सिर्फ लर्न अनलिमिटेड में होगा। ये यहां पे होगा। आप लोग अगली क्लास में पहली बार समझोगे कि सारी दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ एक कहानी है। कहानी करनी आ जाए और प्रोबेबिलिटी सीख जाओ। और अपनी मेहनत तो करनी ही करनी है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अपना टैलेंट को तो पहचानना ही पहचानना है।
बस ये सीख जाओ, तो फिर क्या खान सर और क्या सचिन तेंदुलकर, जो चाहे बन सकते हो। मजाक नहीं है, आई एम नॉट किडिंग यू। आप चाहो तो सचिन तेंदुलकर बन सकते हो। यू कैन। टैलेंट, अगेन, टैलेंट होना जरूरी है, आपका वो क्रिकेटिंग टैलेंट होना जरूरी है, लेकिन अपनी फील्ड के सचिन तेंदुलकर बन सकते हो, जो पारितोष बनने की कोशिश कर रहे हैं। दुख पारितोष को सिर्फ एक छोटा सा है, काश मुझे ये सारी बातें, जो मेरा दिमाग अब चलाए, अब खुलाए, अब जो मैं संसार से जुड़ा हूं, अब जो मुझे सच्चाइयां समझ आ रही हैं इस दुनिया की, काश मुझे कोई ऐसा गुरु मिला होता जिसने 15-20 साल की उम्र में समझा दिया होता। कलयुग के कृष्ण बन सकते हो आप। और ये मजाक नहीं है, यही सच्चाई है। आज मेरी बातों को बहुत ध्यान से सोचना, इस सेशन के बाद आपका दिमाग ना खुले और आपकी आत्मा के अंदर से आवाज ना आए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आज की क्लास और अब तक लर्न अनलिमिटेड में जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनको दोबारा देखिएगा, और जो अगली क्लास करने वाला हूं उसमें इनवाइट कीजिएगा बहुत सारे लोगों को। मुझे पता है बहुत सारे लोगों की वैसी हवा टाइट हो जाएगी 1500 रुपए सुन के। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, करिएगा जरूर। क्योंकि अगली क्लास अगर आप लोगों ने सचमुच अपनी आत्मा में उतार ली, जो अगले संडे को करूंगा, मैं आपको लिखित में देता हूं, आप इस दुनिया को समझ जाओगे, और इस दुनिया को जैसे इस दुनिया की कोडिंग करनी है आप कर दोगे। इंसान की कोडिंग केवल दो चीजों पे होती है, डर और प्यार। अगली क्लास जब करूंगा ना कहानी की, हमारी हर कहानी में या तो डर होगा या प्यार होगा, बस आप देखना। और फिर आपको दिखाऊंगा कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो कोका कोला हो, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो एडिडास हो, चाहे वो नाइकी हो, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे वो इंडिगो एयरलाइंस हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो या इलॉन मस्क हो, चाहे वो टाटा हो या रिलायंस हो, दुनिया की सारी मार्केटिंग सिर्फ डर और प्यार पे करते हैं। और मेरी बात ना समझ आए तो आज का अखबार खोल के देख लेना, आपको सिर्फ दो ही चीजें दिखेंगी, डर और प्यार। और प्यार का एक और फॉर्म होता है जिसको कहते हैं उम्मीद या होप। तो ये डर और प्यार का जो ड्रग है ना, जो आपको रोज दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे, वो आपको बर्बाद कर रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। आपके दिमाग की कोडिंग इतने बुरे तरीके से बदली जा रही है इस समय, दैट यू गाइस जस्ट डोंट इवन नो अबाउट इट। आई एम नॉट किडिंग यू। मेरी एक बात मान लो, अगले 1 महीने के लिए सोशल मीडिया बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बंद। नो यूट्यूब, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए। उसके बाद मुझसे बात करना। क्या कहा मैंने? 30 दिन के लिए सारा सोशल मीडिया बंद। कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई ट्विटर नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ ईमेल, अगर किसी से बात करनी है ईमेल और व्हाट्सएप। कोई वीडियो नहीं खोलोगे आप, कोई रील नहीं, कोई शॉर्ट नहीं, ओपन ही नहीं करोगे। मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड या आपके परिवार में कोई आपको वीडियो भेजे, मेरी वीडियो भेज दे, तो भी मत खोलना। और बोलो। अगली क्लास में सिखाऊंगा कहानी, और उससे अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा कैसे इस दुनिया को कंट्रोल करेंगे। रामदेव शाह सर कह रहे हैं सर क्लास ले सकते हैं यूट्यूब पे। हाँ, अगर आप जेन्युइनली किसी की क्लास ले रहे हो, और कोई कोई टीचर है जिसकी आप स्पेसिफिक क्लासेस ले रहे हो, वो आप ले सकते हो, ऑफ कोर्स दैट गोज विदाउट सेइंग।
लेकिन और कोई वीडियो मत खोल लेना गलती से भी, कितनी एक्साइटिंग लग रही हो, कितना मजा आ रहा हो आपको, कितना कितना धमाकेदार टॉपिक हो, टाइटल हो, कितना अच्छा थंबनेल हो, कितने बढ़िया किसी ने कपड़े पहने हो, कुछ भी हो, जो भी हो, किसी के भी बारे में हो, कुछ भी हो, कोई न्यूज आइटम ऐसा हो, मत खोलना, वीडियो मत खोलना। 30 दिन, सिर्फ 30 दिन। मैं आप लोगों को सिखाऊं, मतलब लिटरली सिखा रहा हूं इस समय कि अपने दिमाग को रिकोड कैसे करना है, सोशल मीडिया से पहले वाले जमाने तक कैसे पहुंचना है, और सोशल मीडिया के जमाने में ऐसा कैसे बनना है कि हम दूसरों को कोड कर लें, हमारी कोडिंग हमारे हाथ में रहे। मैं वो कर चुका हूं। अब मेरी कोडिंग नहीं कर पाओगे कोई, मतलब मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई पॉलिटिशियन भी नहीं कर पाएगा। अब मैं उस कोडिंग से बाहर हूं, क्योंकि मैं अपनी कोडिंग खुद कर रहा हूं। ट्रस्ट मी, जीवन में अगर सिर्फ इतना ही समझ लिया ना, आपको और किसी चीज को समझने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आज की क्लास आप लोगों को जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी हो, और अगर लगी हो ना, तो एक काम कीजिए, अगर आपका मन करे तो, ऑफ कोर्स मेरे कहने से कुछ नहीं होता, जब भी आप लोगों का मन करे, मुझे वीडियो बनाकर फीडबैक दीजिए। आप लोगों की वीडियोस मैं खुल के बोलता हूं इस बात को, फेसबुक पेज पे, अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, ताकि सिंसियरली और लोगों की आंखें खुल पाए। इट्स दैट सिंपल। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच, मुझे बहुत मजा आया आज की क्लास करके। आई होप आप लोगों को भी आया होगा। डीपली इस क्लास को